Good morning, students. Class 11 Political Science. From this video, we will start our first chapter of political theory or book 2. Chapter 1 Political Theory and Introduction. This is the first video of this chapter. Students, according to the new and deducted syllabus of political science, the many topics are deducted from this chapter. The only handful of topics we are supposed to do in this academic year. So let's start the topic. Chapter 1 Political Theory and Introduction. Political theory has its roots in the twin aspects of reason and ability to reflect on an action. यानी कि बेसिकली बेटा क्या होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी की जब भी हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उसका जो पास्ट है या फिर जब भी आप पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एक्शन और उसके रिफ्लेक्शन की बात करता है कि आपका किसी भी टॉपिक पर रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी और उस रिफ्लेक्शन के पीछे क्या रीज़न है। यानी कि आप किसी भी टॉपिक को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रीडम की बात करते हैं या आप लिबर्टी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके अकॉर्डिंगली फ्रीडम क्या है, आपके अकॉर्डिंगली लिबर्टी क्या है, और आपने ये जो डेफिनेशन दिया है उसके पीछे कौन कौन से रीज़न्स हैं। हम इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करके आपके पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट को या पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट पॉलिटिकल थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी बेटा एग्जामिन करता है डिफरेंट वैल्यूज़ को। ये डिफरेंट वैल्यूज़ बेटा बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, ठीक है, या फिर आपका राइट्स है, सिटीजनशिप है, सेक्युलरिज्म है, पीस, डेवलपमेंट, सोवरेनिटी। ये हर एक टर्म जो कि हम लोग बार बार पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यूज़ करते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, इन्हें एग्जामिन करता है, यानी कि इन वर्ड्स को डिटेल में समझने की कोशिश करता है, या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उन वर्ड्स के मीनिंग, उनका पास्ट, किस तरह से ये वर्ड इवैल्यूएट हुआ है, इसके अलग अलग टाइम पीरियड पर क्या क्या मीनिंग्स हमारे सामने आए हैं, उस सब चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें जानने को मिलता है। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, पॉलिटिकल थ्योरी इन वैल्यूज़ के इन मीनिंग्स और सिग्निफिकेंस, यानी इनका क्या मतलब है और ये वर्ड्स आज के टाइम पीरियड पर कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करने को मिलता है अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के बेसिस पर, यानी कि जो पॉलिटिकल थिंकर इसमें बात कर रहा है उसके रिगार्डिंग, और अलग अलग पॉलिटिकल थॉट्स जो वो देते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। बच्चे, अभी मैंने आपके सामने दो न्यू वर्ड्स रखे हैं, पहले मैं उन दोनों वर्ड्स के बारे में आपको बताती हूँ। पहला वर्ड मैंने आपके लिए बोला पॉलिटिकल थिंकर्स, और दूसरा वर्ड मैंने आपके सामने रखा पॉलिटिकल थॉट्स। पॉलिटिकल थिंकर्स बेटा कोई भी एक पर्सन जो कि किसी भी वैल्यू को या किसी भी पॉलिटिकल टर्म को डिराइव करता है, एक्सप्लेन करता है, या फिर एक न्यू थॉट हमारे सामने रखता है, वो पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है। और पॉलिटिकल थॉट क्या है, जो भी चीज़ें उस पर्सन ने एक्सप्लेन की है, जैसे कि कोई एक पर्सन है वो फ्रीडम या लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि मैं बात करती हूँ J.S. मिल की,
ठीक है। तो J.S. मिल कौन है? एक पॉलिटिकल थिंकर है और उनका थॉट क्या है? लिबर्टी के रिगार्डिंग है। तो पॉलिटिकल थिंकर वो पर्सन जो कि उस पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, और पॉलिटिकल थॉट वो आइडिया जो कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर हमारे सामने रखता है। तो हमारे पास बेटा अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जैसे कि प्लेटो, ठीक है, जॉन लॉक। इन सब के नाम आप या तो 11th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़रूर सुनेंगे। एक है जीन जॉर्क रूसो, जीन जॉर्क रूसो। आपके पास एरिस्टोटल हैं, इनका नाम और प्लेटो का नाम बहुत बार आता है क्योंकि ये बिगनर्स हैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल थिंकर्स की जब बात की जाती है उनके रिगार्डिंग। और ऐसे बेटा बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स है, थॉमस हॉब्स है, आपके पास जॉन लॉक है, ठीक है, इसके बाद आपके पास एडम स्मिथ आते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, और आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं वैसे वैसे आप अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, उनकी थ्योरीज़ के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू ट्रेन सिटीजन्स, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है उसे ये ट्रेनिंग देना, उसे ये चीज़ें बताना, टू थिंक रैशनली। सबसे पहली चीज़ कि आप रैशनल होके सोचें, एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप रैशनल होकर सोचें और उन्हें असेस भी करें, यानी कि सोच समझकर किसी भी थॉट के ऊपर विचार करें, उसके ऊपर एनालिसिस करें, उसके ऊपर विचार विमर्श करें और तब जाके आप उस विचार को एक्सेप्ट करें। और जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल थॉट के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसे असेस कर रहे हैं, तो हमें उस पॉलिटिकल थ्योरी का टाइम पीरियड जो रहा है वो, और वो पॉलिटिकल इवेंट किस पर्टिकुलर चीज़ से इंस्पायर्ड है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है, तभी आप उसे ईज़िली इवेल्युएट कर पाएंगे। इसके बाद बेटा हम लोग जब बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो हमारे पास है ना कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि ये पॉलिटिक्स है क्या, हम लोग ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ठीक है, हम उसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, या फिर हम ये कहें कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो अपनी इम्पोर्टेंस मेंटेन करके रखती है, हम लोग इन सब चीज़ों की बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी की नीड क्यों है, हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। तो ये 2-3 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा, और इन टॉपिक्स को हम लोग, या फिर ये जो चैप्टर है बेटा, ये एक इंट्रोडक्शन है आपकी पूरी की पूरी बुक का, और हमें एक आइडिया मिलता है कि हम पूरी किताब में या पूरे थ्रू आउट दिस एकेडमिक ईयर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर है उसे डिटेल में स्टार्ट करेंगे।